हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से जो आपका पेपर नंबर 1 है, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो उसमें हम आपका परिमाणात्मक मूल्यांकन को लेकर के एक तरीके से चल रहे थे, तो क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन। उसमें आपका लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बाकी आप अनअकैडमी से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीटेट और यूपीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आप लोगों के लिए बहुत ही किफ़ायती दाम पर एक ऑनलाइन कोचिंग आप कह सकते हैं वो लेकर के आया है। यहाँ पर बेनिफिट्स आप देख सकते हैं क्या कुछ है। 30+ आवर्स ऑफ लाइव सेशंस एवरी डे, टॉप 20 एजुकेटर्स जो है आपके ऑल इंडिया से हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आपके कोर्सेज होंगे। हर एक कोर्स जो है पब्लिश होता है, नया कोर्स जो है हर एक महीने में। और आपको मैं बता दूं, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपकी, सारी पीडीएफ फाइल्स, एडवर्टीजमेंट फ्री आपके जो वीडियोस, ठीक है। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। क्विजेज़ होती हैं आपकी, वीकली मेगा क्विजेज़ होती हैं, उन सारी चीज़ों को भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितना कुछ फीस है इसकी जो है मंथली का अगर आप बात करें, या 6 महीने का, या 12 मंथ्स का अगर आप बात कर रहे हैं को लेकर के, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़, मेरा कोड है स्टडी स्टफ्स ऑनलाइन, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको, जी हाँ, आपको 10% डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। मतलब 900 रुपये में केवल जो है आपका एक महीने की जो है यहाँ पर फीस है। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने एक एक करके बताई हुई हैं, वहाँ पर आपके लिए आसान होगा सारी चीज़ों को समझने में। यहाँ पर बाकी टॉप एजुकेटर्स कुछ ऐसे ही वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। मैं वहाँ पर सोशल स्टडीज़ और हिंदी, सोशल सामाजिक अध्ययन में पेपर 2 के लिए, और हिंदी आपका पेपर 1 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। एक बार आप जाकर के ज़रूर देखिएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आप ही के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, तो आप भी कोशिश करें जो है वहाँ पर चीज़ों को परचेज़ करने की। जो प्लस वाला सेक्शन है उसमें जाकर के आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले दोस्तों लिखा हुआ है कि निबंधात्मक परीक्षण का एक परिमार्जित रूप है। जब भी आप निबंधात्मक परीक्षण आप पढ़ करके आए हो, अति लघु भी हम देख चुके हैं वहाँ पर, तो निबंधात्मक परीक्षण का एक परिमार्जित रूप, एक शुद्ध रूप आप कह सकते हो थोड़ा सा, जब आप जो है लघुतरीय चीज़ों को लेकर के बात करते हो। आगे देखते हैं। इसमें है, दोषों को दूर करने का प्रयास इसमें किया गया है जिनके कारण निबंधात्मक परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता प्रभावित होती थी। जब आप बात करते हो ना कि जो भी निबंधात्मक प्रश्न में जो दिक्कतें देखने को मिलती थीं, उनकी जो समस्याएं थी उसको जो है यहाँ पर दूर करने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया है। विश्वसनीयता एवं वैधता जो प्रभावित होती थी उसको जो है एक तरीके से दूर करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से होती थी आपका निबंधात्मक सवालों में। ये मुक्त उत्तरात्मक होते हैं परंतु इनके उत्तर छोटे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मुक्त उत्तरात्मक, आप जो है उत्तर देने वाली मुक्तता, यानी कि फ्री टू आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लेकिन उत्तर इनके जब आप दीर्घ उत्तरीय से कंपेयर करोगे, ठीक है, यानी कि जो निबंधात्मक टाइप के जो आपके सवाल होते हैं उनसे जब आप कंपेयर करोगे तो उनकी तुलना में जो है ये छोटे होते हैं। स्पष्ट व निश्चित उत्तर निबंधात्मक के मुकाबले, चूँकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है भाई, निबंध जब आप लिखते हो तो आप पेजेस पूरी तरीके से लिखते चले जाते हो, लेकिन आप जब लघुत्तरीय की बात कर लो, अपने यहाँ की बात कर लो, तो 50 शब्दों में लिखना होता है, 70 शब्दों में लिखना होता है, जैसे आपकी बार लिखा था। तो उसमें क्या है, इन चीज़ों को आपको जो है विशेष ख्याल रखना होता है। स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं, डेफिनेट आंसर होते हैं, निश्चित उत्तर होते हैं जब आप किसी जो है बात करते हो निबंधात्मक सवालों से। समय की बचत भी यहाँ से देखने को मिलती है। अब समय की बचत का मतलब, निबंधात्मक प्रश्नों में को लिखने में आप ज़्यादा समय लगाओगे यहाँ पर, तो समय की बचत आपको देखने को मिलेगी ही। विद्यार्थी अधिक से अधिक उत्तर दे सकते हैं, ये भी देखने को मिलता है। आगे हैं दोस्तों, कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों की विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट परीक्षण होता है, मतलब ये परीक्षण, इनको आप टेस्ट ही मानोगे, क्योंकि आप प्रश्नों के माध्यम से जो है परीक्षण कर रहे होते हो। तो ये स्पष्ट परीक्षण होते हैं, इसमें छात्रों को उत्तर देने के लिए निश्चित दिशा प्रदान की जाती है। इसमें निश्चित सूचनाओं एवं तथ्यों के विषयों में पूछा जाता है। फिर लिखा हुआ है इसकी सारे प्रश्न पाठ्यक्रम से बनाए जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपका जो है आउट ऑफ सिलेबस हो, वो बात अलग है, एक्सेप्शन सारी जगह होते हैं, कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और आप जो है उस समय आप कहते हो कि हाँ ये चीज़ें जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थी। फिर बात है, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि निश्चित सूचनाओं एवं तथ्यों के विषय में पूछा जाता है। एक डेफिनेट आपकी इन्फॉर्मेशन या कोई फैक्चुअल चीज़ें होंगी, उनके बारे में ही जो है वहाँ पर पूछा जा रहा होगा।
निबंध तो आप कैसे भी किसी भी प्रकार से निबंध बना करके जो है लिख करके दे सकते हैं, ठीक है। परीक्षण की विश्वसनीयता जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर विश्वसनीयता को लेकर के बात की जाए कि इस पर आप विश्वास कर सकते हैं, मतलब निबंधात्मक से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो उसकी जगह पर इन प्रश्नों को आप जो है तरजीह दे सकते हो, इनको जो है आप जो है आगे रख सकते हो, ठीक है। कि आप जो भी वैल्यूएशन करोगे, जो भी मूल्यांकन परीक्षण जो भी कर रहे होगे आप, वो आप लघुतरीय के प्रश्नों के साथ में करोगे या उसको ले करके करोगे। फिर बात आती है व्यर्थ पृष्ठ भरने हेतु तो लिखने की आदत को दूर करना। अब निबंधात्मक प्रश्न में क्या होता है वो तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि पेजेस भरने हैं। जी हाँ, पेजेस काउंट होंगे कि आपका 10 नंबर का सवाल है तो 5 पेज तो लिख ही डालें, कम से कम 5-6 पेज, है ना। कोई कोई सोचता है कि चलिए ठीक है 10 का है तो 1 पेज 1 नंबर का और 10 लिखते हैं, है ना। मतलब अगर आप 5 पन्ने की बात कर रहे हो तो 10 पेज आपके, एक पन्ने पर 2 पेज इधर उधर कर लीजिए, अगर ऐसे मान के चलिए तो। चलिए आशा करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको जो है अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे इसमें क्या है, अपेक्षाकृत अधिक वैध परीक्षण होते हैं। जब आप निबंधात्मक जो है परीक्षण की बात करते हो या उन प्रश्नों को आधार मान के परीक्षण की बात करते हो तो उनके मुकाबले जो है अधिक वैध देखने को मिलेंगे। वर्गीकरण प्रक्रिया का आसान होना, इसमें आप जब वर्गीकरण भी कर रहे होते हो तो वो आसान प्रक्रिया होती है, ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन को लेकर के बात हो रही है। और अन्य में कुछ और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे परीक्षाओं में विवेककारिता का गुण पाया जाता है भी आप थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हो। तर्क चिंतन, मानसिक शक्तियों को अच्छी तरीके से मापा जा सकता है, ये भी चीज़ें आप बता सकते हो। ये चीज़ें आप अन्य में लिख सकते हो। आगे है इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के कुछ लाभ हैं दोस्तों। सबसे पहला लिखा हुआ है कि विश्वसनीयता अधिक होती है क्योंकि इनके उत्तर लगभग निश्चित होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो आप यही रख सकते हो कि भाई विश्वसनीयता जो है बनी रहती है आंसर डेफिनेट होने के कारण। इन प्रश्नों की रचना सरल एवं स्वाभाविक होती है। सरल होते हैं, स्वाभाविक होती है इनकी रचना जब इनको आप लेकर के बात करते हो, मतलब इनको फॉर्म करना, इनको फॉर्मेशन को लेकर के जब आप बात करते हो। तीसरा है विद्यार्थियों की उपलब्धि की अधिक व्यापकता से जांच करने में यह प्रश्न अधिक सक्षम होते हैं। अब आप समझ रहे, उपलब्धि की अधिक व्यापकता से कहने का मतलब है ब्रॉड तरीके से उसके अचीवमेंट्स क्या कुछ होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए आप इन प्रश्नों का, इन प्रकार के प्रश्नों का, मतलब जो ये लघुतरीय प्रश्न वाली जो है परीक्षण की बात, उनको आप यूज़ कर सकते हो। उत्तर लिखना बोझिल नहीं लगता है। निबंधात्मक में क्या होता है, आप लिखते चले जाते हो, कभी आपका हाथ दर्द करता है, कभी टाइम वाली बात, कभी कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, इन चीज़ों को भी आप उसमें जो इंक्लूड कर सकते हो। इन प्रश्नों के अंकन में वस्तुनिष्ठता भी कुछ अधिक होती है। इसमें आप वस्तुनिष्ठता बिल्कुल आपका एमसीक्यूज़ वाली जो बात हो जाती है थोड़ी सी, वो चीज़ आपको ज़्यादा झलक, उसकी झलक, उस विशेषता की झलक आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, बजाय कि आप जो है निबंधात्मक प्रश्नों की बात कर रहे हों। कुछ और भी पॉइंट्स आप अपने हिसाब से इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया जब बात करते हो एडवांटेज ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। दोस्तों कुछ प्रश्नों की सीमाएं भी होती हैं इनकी, लघुतरात्मक प्रश्नों की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला लिखा हुआ इसमें कि इन परीक्षाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती। आप देख रहे हो, अपने आप को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाना, उसमें तो आप किस में रिप्रेजेंट करते हो, निबंधात्मक वाले में आपसे राय पूछा गया कि कश्मीर समस्या कैसे निपटाया जाए या कैसे निवारण, इस पर जो है आप या आप अपने विचार पेश कीजिए या प्रस्तुत कीजिए। फिर आप अपनी अभिव्यक्ति वहाँ पर दिखा रहे होते हो, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे होते हो, रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है। जबकि लघुतरीय प्रश्नों में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया परीक्षक के दृष्टिकोण पर आधारित होती है, वो कैसे मूल्यांकन कर रहा होता है उस पर आधारित प्रश्न रटने के बजाय रटने के लिए बाध्य करते हैं। आपको पता होता है कुछ चीज़ें कि ये चीज़ें आएंगी तो उस पर जो है वो रटने के लिए आपको बाध्य कर रहे होंगे। कुछ निबंधात्मक टाइप प्रकार के प्रश्नों में भी कुछ ऐसे ही गुण देखने को मिल सकते हैं या मिलते हैं। उसमें भी आपको पता होता है कि कुछ ये अगर निबंध आ रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं तो ये पॉइंट्स हमें इंक्लूड करना है, हमें लिखना है। लघुतरीय प्रश्न पूर्ण रूपेण वैध नहीं होते हैं, इनकी वैधता भी जो है वो पूरी तरीके से देखने को नहीं मिलती है अगर मुकाबला किया जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, ठीक है। इन प्रश्नों की भाषा शैली परिमार्जित नहीं हो पाती है और न इनका मूल्यांकन हो पाता है। आप अगर भाषा शैली को लेकर के बात करें, जिस चीज़ में जिस प्रकार से चीज़ें लिखी जा रही हैं, रिप्रेजेंट की जा रही हैं, तो वो भी पूरी तरीके से जो है वो परिमार्जित नहीं हो पाती है और न ही मूल्यांकन जो है देखने को मिल पाता है। इसमें मानसिक क्षमता, तर्क एवं विचार शक्ति का मूल्यांकन नहीं हो पाता है।
मानसिक क्षमता को लेकर के बात करूँ, मेंटल एबिलिटी, जो भी रीजनिंग वाली पावर है, जो भी थॉट पावर है, जो भी कैपेसिटी है आप कह सकते हो, तो उसका मूल्यांकन आप पूरी तरीके से नहीं कर पाते हो, ठीक है। और अन्य में भी आप कुछ चीज़ों को रख सकते हो कि अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलना, एक तरीके से परीक्षक और परीक्षार्थी दोनों के द्वारा अनैतिक कार्य किए जा रहे होते हैं उसमें, जो कि नीति गत जो है बातों से या चीज़ों से हट करके हो। तो दोस्तों ये था आपका जो है, जब आप बात करते हो लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को लेकर के, आगे हम पूरी तरीके से इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको लेकर के बात कर लेंगे। पैरेलली आपका ध्यान दीजिएगा, मैंने मैथमेटिक्स शुरू किया है, उसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आज ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप बने रहिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ में, सिलेबस आपका पूरी तरीके से जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। अनअकैडमी आप ज़रूर चेक करते रहें, वहाँ पर भी चीज़ें आपकी कंप्लीट करवाई जा रही हैं। और एक बार जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, प्लस वाले सेक्शन में जाकर के आप ज़रूर चेक करें कि सीटेट और यूपीटेट की खासकर कोचिंग के लिए है। बाकी आप तो फ्री में सारी चीज़ें तो आपकी चल ही रही होती हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है, चूँकि 1-2 लड़के जो है स्टूडेंट्स वहाँ पर कमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर वो चीज़ें आपकी फ्री है मीटू से थर्ड सेमेस्टर को लेकर के जो भी बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, शुक्रिया तब तक के लिए।